हिंदुस्तान पिंडाल में बैठे मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, पर्दा में बैठी पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, मेरे अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कितना टाइम लगे? 2 घंटा इंशाअल्लाह ना, 1 घंटा आपको टाइम छूट है। আমি আপনাকে সালাম করলাম, আপনারা বুঝতে পারলেন না। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। কি এটা ভালো জবাব ছিল যেটা আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। अच्छा भाई, एक बात बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया? अरे बैठने के लिए कुछ दिल कौन से? ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, जितना खड़ा है ना देख रहे, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा आपको। सब पढ़ा लिखा भी से देखिए, सब बैठ जाएगा। अब देखिए, पढ़े लिखे की खूबी है कि वो इशारा समझता है, उस ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी पढ़े लिखे हैं, देखिए अभी अभी बैठ जाएगा। एक भी जाहिल ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। देखिए सब बैठ गया। देखिए বসে যাও বাবু, ভালো করে বসো ওখানে। আলহামদুলিল্লাহ, पीछे वाले भी बैठ गए। अच्छा, बोलने कि पीछे थोड़ी परेशानी हो रही है, जगह नहीं है। अगर जहमत ना हो, परेशानी ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग हिल ना जाइए खाली, ताकि उन लोगों को भी जगह मिल जाए। उधर घास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा थोड़ा घिसक जाइए आगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हिल जाइए, आगे जगह भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा घिसक जाइए, जल्दी से, जल्दी जल्दी घिसकिए। खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी जल्दी आओ। माशाअल्लाह, अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमाए। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, बड़ी तेज़ी के साथ, वक्त की किल्लत है, एक अल्लाह वाले हमारे स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। इनकी दुआएं लेते हुए हमद बारी के 1 2 3 शेर आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। वहाँ देखो, बोली जी सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर पते नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना जी, कहाँ आमीन बोलना जी। मथाम दर्द जी तो टेबलेट नहीं खवा के गर्दने काटी फेंकी दो। क्या बोलेंगे? आमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शर्मिंदा हूँ तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और
नाते पाक के एक मतला, सिर्फ एक मतला, एक शेर आपकी समातों के हवाले है। रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, अनवार मदीने में। अच्छा लगलोन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती हम मैं बोलबो। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहमत के बरसते हैं, रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर। कौन कौन मदीना जाएंगे ज़रा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह देखना जाए। 5 लाख टका खर्चा कर लगता। हाँ अभी थोड़ा सा हज 3.5-4 लाख रुपए हो गया ना। हाँ उम्रा सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 80 हज़ार 90 हज़ार 1 लाख में उम्रा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिसके ऊपर में अल्लाह ने फ़र्ज़ हज फ़र्ज़ हो गया है, पहली फ़ुर्सत में वो इस फरीज़ा को अदा करे। इसलिए कि ये जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रमज़ान का महीने का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से जिसके ऊपर में हज फ़र्ज़ हो गया है इसकी अदायगी करना फ़र्ज़ है, इसके बगैर छुटकारा नहीं। और बखीली कंजूसी की वजह से हज ना करना ये तो बहुत नादानी की बात है। ए बाबू बोसे जाओ खाने, बोसे जाओ, बोसे जाओ। मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए, मुमकिन है गुनहगारों, मुमकिन है गुनहगारों तकदीर बदल जाए। जाकर तो ज़रा देखो, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में, जाकर तो ज़रा देखो एक बार मदीने में। रहमत के बरसते हैं अनवार मदीने में, रहते हैं दो आलम के सरकार मदीने में। एक वादा करोगे इंशाल्लाह जो तो बदवान बख्तबा खाने बख्ता खाने एसेছেন इंशाल्लाह सबकी तकरीर सुनकर इंशाल्लाह दुआ करके अपने अपने घर को जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है दुआ करके जाएंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। ए बाबू ए बैठो ना, ए बाबू हिन्नर देखे नहीं रे, हे लगलू भी रे। जी तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ तो मैंने कहा कि क्या हुआ? बोली मुझे साहब बहुत जोर रोज लगला। हम बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है सामने में, नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कल करें जी, बोले की करल जी? वो जे करल जाए लान ये भाग लीजिए, अब जामे की जरूरत नहीं है। ভালো লোক শিক্ষিত লোক ভালো করে এখানে বসুন। अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, इंशाअल्लाह इसके ऊपर में रोशनी डाली जाएगी। मुझसे पेशतर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब दामत बरकातहुम ने जो तकरीर करी और हमारे अल्लाह वाले मौलाना मुफ्ती वलीउल्लाह साहब दामत बरकातहुम ने जो तकरीर करी, मैं नहीं समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद, उस बयान के बाद फिर किसी तकरीर की ज़रूरत हो। शर्त है कि अमल हो। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, अमल नहीं है। जलसा सुनते हैं हम लोग, बयान सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं है।
तो जब तक अमल की नीयत नहीं होगी ना तो बात दिलों के अंदर में असर नहीं करेगी। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे, अमल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। ए बाबू बैठ जाना, बाबू बैठ जाओ, खाने जगह आछे इंशाल्लाह, बसे जाओ भालो करे बसे जाओ। ए देखिए सब बच्चा बैठ गया। हाँ, कितना खूबसूरत सब बच्चा है, अंधेरे में इतना चमक रहा, उजाले में कितना चमकता होगा। बैठो जाओ, माशाल्लाह। देखिए सब बच्चा बैठ गया। हाँ, इस्लाम से मोहब्बत करो, दीन से मोहब्बत करो। हजरत तकरीर कर रहे थे इस्लाम कितना पीछे रह गया। एक लड़का का नाम था इस्लाम, वो अभी अभी जलसा में किया था। बोली मौलवी साहब हमरा की रंग पहचान की हो? मौलवी साहब रो नाम हो जाने जी। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठाओ, पीछे बैठने वाला था आके बीच में बैठा के मौलवी साहब देखिल की हमरा पहचाने जी का मतलब मौलवी साहब। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे। वो बीच चौस उठी का आगू मैं भी बैठी। लास्ट में हजरत बोले कि इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा भै गई, बोली कहाँ तोर मुँह में बैठो ना, मैं कहाँ बैठो आप। इस्लाम कितना पीछे है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। अभी ठंड का समय है, आप अपने घर में होते, नरम बिस्तरों पे होते, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके आप इस जलसे में बैठे हैं, तो बताइए मेरा अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? भाई बोलिए भाई, अल्लाह देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई इनाम देगा कि नहीं देगा? हाँ, जैसी करनी बोलो भाई। हाँ, किसी इंसान का एहसान मेरा अल्लाह नहीं रखता है, किसी का कर्जा मेरा अल्लाह नहीं रखता है, और किसी की नेकी को ज़ाय मेरा अल्लाह नहीं करता है। नेकी का बदला मिलेगा, अमल का बदला मिलेगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने बेशुमार नेमतों को नुज़ूल किया है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह आज ज़िंदगी दिया है, कल को अल्लाह मुझे मौत देगा, फिर अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, झुक कर देखा तो देखा कि कोई शय है, उठाया तो देखा कि खोपड़ी है। क्या है बोलिए? अच्छा खोपड़ी जाने ना अपनारा? अरे खोपड़ी जाने हो माथ हो तो आदमी का खोपड़ी है। तो पढ़ा लिखा आदमी था, मिट्टी उट्टी झाड़ा तो देखा उसमें कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली बाप रे बाबी कर बाकी कीजिए, चेक करे लगती कर बाकी कीजिए। मरे हुए ना जाने कई साल हो गए, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? रुमाल में लपेटा घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख के ताला लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा। रोजाना सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोल के देखता था कि अखन तो कुछ भी नहीं मिली, बन कर रखी था। इसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में ये क्या रखा है। वो दिन में 2 मरतबा अलमारी चुपके से खोलता है, ताला लॉक करके, फिर चाबी अपने पॉकेट में रखता है। लगे ये कुछ गड़बड़ है, फुदकी बाप की रखल के से। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल के रख ली, सो के उठा, डगरवा हटिया बाज़ार चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, अलमारी खोले तो सही, देखे तो सही ये अलमारी में रखा क्या है। अलमारी खोला, देखा रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, आदमी खोपड़ी। बोली ओ ये जादू सीखी, हमरा भगावेली जादू सीखी, इधर जादू हमें ख़त्म कर दी। ली खोपड़ी डाली उखली में, कहाँ डाल के बोला? उखली जाने जाएगी, उखाड़ दे समाट भूसा बना दिल, गढ़ाम फेंकी दिल। शाम को इसका शौहर आया डगरवा हाट से, चाबी ढूंढने लगा। बी बोली कि चाबी मिली थी, लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो पीछे से बी बोलती की छापे जा खोपड़ी, आज जादू से कहीं डालते। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही कि वो खोपड़ी का क्या हुआ। बीवी बोली हम उसकी वो हालत की है कि वही जानेगा। बोला क्या किया, वही तो जानना है। तो बीवी बोली को खुली में देके दे समाट भूसा बनाकर तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बात समझ में आ गई, यही उसका बाकी था।
बेकार जिंदगी को तू अपनी